इंटेग्रिटी इज ऑल पर्सनल, इट्स, आप किसी और की इंटेग्रिटी रिस्टोर नहीं करा सकते, किसी और को इंटेग्रिटी के लिए होल्ड टू अकाउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट पी फॉर समवन एल्स, यू कैन पी फॉर ओनली योरसेल्फ। दिस इज हाउ इंटेग्रिटी वर्क्स। So you can be responsible only for your own integrity. Okay, this is as clear as this. इससे ज्यादा मैं लेमन इसको बना नहीं सकती थी समझाने के लिए। तो आप अपनी इंटेग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो खाली, और आप अगर इंटेग्रिटी में हो तो आपकी दुनिया में वर्केबिलिटी आएगी। आपके पास आपका फोन हमेशा बैटरी चार्ज रहेगा आपका। आप अपने एरिया में अपने ड्रीम्स की तरफ बहुत स्पीड में भाग रहे होगे, बहुत स्पीड में भाग रहे होगे। हर छोटे छोटे सपने बहुत जल्दी आपके पूरे हो रहे होंगे, बहुत जल्दी जल्दी। क्यों पूरे हो रहे होंगे? क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर आ गई है। उस पावर को कहा जाता है इंटेग्रिटी की पावर, जो कि टाइम जोन में वर्क करती है। नाउ अंडरस्टैंड, एक आपने शब्द सुना होगा, अभी जब मैं डिटेल्स में सिखाती हूँ मैं बच्चों को तो बहुत प्यार से सिखाती हूँ, अभी तो आज बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में सिखा रही हूँ कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सुना है कभी? वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इफ यू हैव हर्ड इट, तो इसमें वक्त यही है जो आज हम बात कर रहे हैं। वक्त का मतलब वही है। ओके, उसका मतलब यही होता है कि वक्त से पहले मतलब कि आपको कोई चीज मिलनी तो है पर उसका वक्त आएगा। उस वक्त को लाने के लिए वो वक्त पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। वो हो सकता है एक दिन में आए, हो सकता है एक हफ्ते में आए, हो सकता है एक महीने में आए, हो सकता है एक साल में आए, हो सकता है 10 साल में आए, हो सकता है एक जन्म में आए। सी, आपने बोला और आपको मिले, हाँ ये तो आप जानते ही हो ना, मैजिक की दुनिया में और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में यही तो होता है कि आपको पता होता है कि जो आपने बोला वो आपकी तरफ चलना शुरू हो चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है। नाउ बट जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपकी लाइफ में आए, तो उसके लिए पहले आएगी, बाद में आएगी, जल्दी आएगी, लेट आएगी, ये कौन डिसाइड करता है? आपकी इंटेग्रिटी। सिंपल। कई लोगों को ना, मतलब मैंने ऐसे देखा हुआ है इंटेग्रिटी, मतलब अगर मैं शेयर करूं आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे जिस तरह से मैंने लोगों की पावर देखी हुई है। नॉट दैट पावर जो दुनिया वालों की पावर होती है, इंटरनल पावर। आई मीन वो लोग बोलते हैं और होती है चीज, वो बोलते हैं और होती है चीज। और क्योंकि मैंने देखी हुई है और मैंने खुद भी अनुभव की हुई है, इसलिए मैं इसको इतनी दृढ़ता से बात कर सकती हूँ इस बारे में कि हाँ ये होती है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मेड आवर वर्ड सो चीप। मतलब अपने ही वर्ड को देखकर अपने ही वर्ड को डिसऑनर कर देते हैं। जैसे कि मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोला कि यार चल मूवी देखने चलते हैं। मूवी मतलब नॉर्मल बच्चे लोग जो ऐसे बातें करते हैं, या चल शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ ठीक है फिर हम 6 बजे मिलेंगे वेस्टगेट मॉल पे। ठीक है, हाँ डन हो गया, भी फोन पे वेस्टगेट मॉल पे मिलेंगे। अब वो बंदी चली गई, वो पहुंच गई 6 बजे वहां पे वेस्टगेट मॉल पे। आप 6:15 बजे तक ट्रैफिक में फंसे पड़े हो, पार्किंग करी, ये करी वो करी, 6:30 बज गए वेस्टगेट में उसको मिलते मिलते। उसने कहा लेट हो गई। हाँ यार लेट हो गई, चल छोड़, चल शॉपिंग करते हैं। आगे बढ़ गए। आपको क्या कहेगा वो फ्रेंड ही आपको लेडी ऑफ वर्ड नहीं बोलेगी कभी भी। उसको लगेगा यार ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। और कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब आई नो कि अगर सपोज मैंने बोला कि मंडे को 11 बजे हमारी मीटिंग होती है, ऑल द काउंसलर्स ऑफ ऑल माय एकेडमीज वी ऑल कम ऑन अ जूम। को पहले तो हम लोग लाइव मिलते थे, आजकल जूम पे मिलते हैं। तो हम लोग 11 बजे एक्सेप्टली, तो हर किसी को पता है 11 बजे, और 11 बजे से आगे हो रहे हो या पीछे हो रहे हो, जो भी आपको पता है, अब आपको अपना वर्ड रिस्टोर करना है। 5 स्टेप्स फॉर्मूला है, तो आई विल गो बैक टू इट। तो आपने पहला नंबर 1, अगर तो आप वैसे इंसान हो जिसको अपने वर्ड की कीमत ही नहीं है, तो वो कभी रिस्टोर करेगा ही नहीं। वो क्यों पड़ेगा ना इस जद्दोजहद में, या क्यों पड़ेगा इस फॉर्मेलिटी के अंदर, या क्यों पड़ेगा इस ड्रामेबाजी के अंदर? उसको जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज फॉर ओनली दोज पीपल, दोज हु वैल्यू देयर वर्ड, एंड दोज हु रियली रिस्पेक्ट द वर्केबिलिटी इन दैट एरिया ऑफ देयर लाइफ। ओके, तो इतना समझ लो पहले, जिनको इज्जत है अपने शब्द की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे। आई मीन नॉट टू से माय हस्बैंड आल्सो। कितनी बार उन्होंने सीखा करा है, फिर भी वो हर बार भूल जाते हैं। आई मीन वर्ड टूट जाता है उनका, एंड मतलब फिर वो दोबारा रिस्टोर करने आता है। रिस्टोर में हमेशा भूल जाते हैं 5 स्टेप्स का, मतलब जबकि ही वाज हिमसेल्फ एन आईएलपी लीडर, बट वो भूल जाते हैं हर बार। और फिर वो क्योंकि रिस्टोर नहीं कर पाते द वे इट हैज टू बी रिस्टोर्ड। और फिर उसमें क्या बोलता है इंसान के कपल, क्या करता है? वो मिट्टी डाल के आगे बढ़ता है। कहते हैं ना मिट्टी डाल। मिट्टी डाल का मतलब होता है जो टूट फूट गया, जो भी नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, मिट्टी डालो, टेक ऑन द लाइफ। तो और जब भी वो रिस्टोर कर लेते हैं,
रिस्टोर मतलब कि उन्हें पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे आउट इंटेग्रिटी हुआ हूँ, और वो वहां पे रिस्टोर कर लेते हैं, उतनी वर्केबिलिटी और फास्ट हो जाती है उनकी लाइफ में। और उनकी उनकी मोबाइल का बैटरी, समझिएगा प्लीज इस बात को, उनकी मोबाइल का अगर बैटरी अप हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने वर्ड को या तो ऑनर कर दिया या वर्ड को रिस्टोर कर लिया, तो अपने आप अप हुआ है, तो उनकी लाइफ के अंदर जो उनके सपने हैं वो उसकी तरफ स्पीड से भागना शुरू कर देंगे। इट हैज नथिंग टू डू विद मी और विद एनी अदर थिंग। हाँ, हमारे रिश्तों में वर्केबिलिटी है, बट उनके सपनों के प्राप्त करने के लिए जो वक्त वक्त जिसका वो इंतजार करे कि एक दिन मेरा टाइम आएगा, वो गाना नहीं है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, वो टाइम आएगा आएगा ये गाते ही रह जाओगे क्या पूरी जिंदगी? अपना टाइम आएगा, कब आएगा उसके लिए कौन डिसाइड करेगा? आप ही डिसाइड करोगे कि आपका टाइम कब आएगा। और आपका टाइम जब आएगा तब आएगा जब आप बोलोगे कि वो आ गया, और उसको आने के लिए आपको अपनी जुबान के साथ खेलना शुरू करना है। खेलने का मतलब होता है आप चीज आज से यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिकॉज नाउ आई हैव टू गिव यू कॉन्सेप्ट कि इसको प्रैक्टिस भी कैसे करना होता है। आपने वो चीज बोली, उसको करी, बोली करी, बोली करी, और अगर आप कुछ बोल रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आप ये नहीं करने वाले हो, और उस टाइम से पहले पहले आपको पता चल गया है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू विल हैव अ टूल टू रिस्टोर इट। अब नाउ रिस्टोर कैसे करना है, ओके? सो इट्स अ फाइव स्टेप फॉर्मूला। नंबर 1, आप एग्री करते हो। नंबर 1 शुरू ही तब से होता है जब आप एग्री कर जाते हो कि हाँ आपने ये बोला था पर आप ये नहीं कर पा रहे हो या नहीं करने वाले हो। दैट मीन्स कि यू एक्नॉलेज, यू एग्री, यू एक्नॉलेज योर ब्रोकन प्रॉमिस। नंबर 1 स्टेप इज व्हेन यू आर एक्नॉलेजिंग योर ब्रोकन प्रॉमिस या योर ब्रोकन वर्ड, कि आपने बोला था कि आप करोगे पर आप अब नहीं कर पा रहे हो। आपने बोला था कि आप 6 बजे पैसे दोगे उसको, पर आप नहीं दे पा रहे हो। तो आपने नंबर 1 ये वाली चीज पहले अपने आप खुद से जाकर अच्छा हाँ, अगर वो बंदा पहले आ गया, अगर वो बंदा पहले आ गया और उसने आपको होल्ड टू अकाउंट कर दिया, अब आपकी बैटरी नेगेटिव में जाएगी क्योंकि टाइम 6 बज चुके, 6 बज के 2 मिनट हुए या 1 मिनट हुआ, उस बंदे का फोन पहले आ गया। तो अब आप समझ लेना आपकी बैटरी में जो हमने पावर बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ने वाली, वो न्यूट्रल रहनी थी, अब वो न्यूट्रल नहीं रहेगी, अब वो नीचे जाएगी, वो माइनस होगी, क्योंकि आप उस बंदे ने पहले आपको फोन कर दिया, आपको होल्ड टू अकाउंट कर दिया, यानी कि आप इस समय आउट इंटेग्रिटी हो। तो इसलिए हु विल गो फर्स्ट? हु विल गो फर्स्ट? जिसने वर्ड दिया था। ये फर्स्ट रूल होता है, जिसने वर्ड दिया था या एग्री किया था, ही विल गो फर्स्ट। अगर आपके जाने से पहले उस बंदे ने आ गया या उसका कॉल है, वो सामने से उसने आपसे बातचीत कर ली या आपको होल्ड टू काउंट कर लिया, इट्स गॉन, इट्स गॉन। सो इंटेग्रिटी टाइम जोन में है, तो टाइम का एक एक सेकंड मैटर करता है। तो हु विल गो फर्स्ट? जिसने वर्ड दिया। आपने जाना है और आपने मतलब कॉल करना है या फेस टू फेस जो भी बोलना है, आपने एक्नॉलेज करना है कि यस आई गिव यू दिस वर्ड, आई गिव यू दिस प्रॉमिस। मैंने आज आपको बोला था कि आज हम 6 बजे जाएंगे या हम 4 बजे गोलगप्पे खाएंगे। वो अपने फ्रेंड को, पड़ोसी को बोला कि 4 बजे गोलगप्पे खाएंगे, पर अब नहीं गए 4 बजे। अब वो पड़ोसी भी क्या करेगी, अच्छा तू बिजी है, कोई नहीं, तू कर ले अपना काम। आप साढ़े अरे अरे हाँ हमने बोला था, चल छोड़ कल चलेंगे। यही तो होती है वेली औरतें, पूरी जिंदगी वेलियां ही रहती हैं, क्योंकि वर्ड की कोई औकात नहीं ना, वर्ड का कोई ऑनर ही नहीं है। जब वर्ड का कोई ऑनर ही नहीं, वर्ड की कोई वैल्यू ही नहीं, तो लाइफ के अंदर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस कैसे आएगी? ऑर्डिनरी थे, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी रहेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो कुछ तो करनी पड़ेगी ना मेहनत। तो आपने अगर छोटी छोटी चीजों पे भी अप्लाई कर सके, और ये 5 स्टेप फॉर्मूला बहुत इजी होता है, आप जब इसको अप्लाई करना शुरू करोगे अपने लाइफ के अंदर, यू विल से इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू रियली वांट टू। तो नंबर 1 इज हु गोज फर्स्ट? ऑब्वियसली जिसने वर्ड दिया वो ही पहले जाएगा। अब वो नंबर 1 क्या अप्लाई कर रहा है? द पर्सन एक्नॉलेजेस हिज ब्रोकन वर्ड, कि हाँ मैंने आपको बोला था कि मैं करूंगा, पर मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, या मैं नहीं कर सका, या मैं नहीं आ पाया। आपने एक्नॉलेज किया कि आप मानते हो कि आपने अपना वर्ड ब्रेक किया है। नंबर 1, ओके। ये फर्स्ट पार्ट होता है। अगर आप इसको ही ईमानदारी के साथ कर जाओ, कोई ब्लेम गेम नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं बोलना। ट्रैफिक ही इतना था यार सड़क के ऊपर, वो बॉस ने रोक लिया था यार, वो मीटिंग आ गई थी यार। अगर आप इन सब बातों में जा रहे हो तो यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो कि आपका वर्ड टूटा, आप अभी भी किसी और को ब्लेम कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग इज नो ब्लेम गेम, नो रीजंस, यू जस्ट honor or acknowledge that yes you have broken your word. Number 1 thing. Number 2 thing is you take responsibility of its impact on the person.
जिसको आपने वर्ड दिया था, आप उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आया है आपका, आपके द्वारा आपका वर्ड तोड़ने से, आप उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अब आप बोलोगे वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज अ वेरी डीप ट्रेनिंग। जब हम ट्रेनिंग्स देते हैं ना, ये चीजें होती हैं जहां पर मतलब ट्रेनिंग काम आती है, या एक पर्सनल ये चीजें। अब आप सुन लो, समझ लो, जितना समझ आता है उतना करना शुरू करो। इवन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो नथिंग, इवन इट्स नॉट रिस्की, तो ऐसी कोई है नहीं बात, आप कर सकते हो सब प्रैक्टिस। तो नाउ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रोकन प्रॉमिस ऑन द पर्सन यू हैव गिवन द वर्ड टू। दिस इज स्टेप नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल, इजी वाला पकड़ती हूँ कोई केस, बच्चा पकड़ लेती हूँ, सबसे इजी वाला पकड़ती हूँ। तो मतलब आप कहीं पे भी अप्लाई करना, मैं इजी समझाने के लिए, कि आपने अपने बच्चों को बोला था कि आज हम शाम को 5 बजे पार्क में जाएंगे, ठीक है? और आप ऑफिस से आए तो उस समय तक 5:30 बज चुके थे। बच्चा चुपचाप अपना होमवर्क कर रहा है, उसने आपको देखा, घड़ी देखी, नहीं भी देखी, बच्चों को पता है, बच्चों की सिक्स सेंस बड़ी शार्प होती है, तो उसको पता है आप लेट हो। या तो बच्चा चिल्लाएगा, आप लेट हो, आप लेट हो, आप लेट हो। नहीं तो कोई शांत बच्चे होंगे तो जो अंदर से रिजाइंड होते हैं, जिनको उनको पता ही होता है। अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करोगे ना, तो बच्चों को पता ही होता है आप झूठे हो, आप ऐसे ही हो, आप ऐसे करोगे। तो अब बच्चों ने आपसे लड़ना भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वर्केबिलिटी नहीं है ना उस रिलेशनशिप में, अब एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, ना लेना ना देना वाली हालत आ चुकी है। और ये क्यों आई थी? ये शुरुआत आपने की थी कहीं ना कहीं। जस्ट रिकॉल दैट फर्स्ट थिंग, जब आपने उसको कहा था कि आज शाम को मैं करूंगा, या आज मैं शाम को ये ले आऊंगा, या आज मैं शाम को खीर बनाऊंगी, या आज आपने अपनी मम्मी को बोला कभी कि हाँ मम्मी आज मैं शाम को आपको किचन में हेल्प करूंगी, और आपने नहीं करी। आपने बोला अपनी मम्मी को कि मैं ये सफाई कर दूंगी, डस्टिंग कर दूंगी आज शाम को, पर आपने नहीं करी। दैट वाज द टिपिंग पॉइंट, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, जहां से आपके और आपके उस इंसान के रिश्ते के अंदर वर्केबिलिटी यानी कम होती चली गई। और उसके बाद वो कमतर 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 ही होती चली गई। क्यों? क्योंकि इंटेग्रिटी इज अ डाउनवर्ड स्पाइरल। अरे म्यूट करो भाई अपने आप को। सो इंटेग्रिटी, यूरी, सो इंटेग्रिटी इज अ डाउनवर्ड स्पाइरल। फ्री में मिल रहा था कुछ भी,